सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। आप सब लोग आशीष पाएंगे। आप सब लोगों की हर एक मनोकामनाएं पूरी होगी। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि यह आशीष आप सब लोगों को अवश्य लग जाएगा। आप सब लोग आशीष पाएंगे। आपके घर में, आपके घर से शोक चला जाएगा। आपके घर में आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, जैसे परमेश्वर आप सबको रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही आप सबको परमेश्वर पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। हर एक बीमारी से, महामारी से बचाएंगे, शैतान से बचाएंगे, दुश्मन विरोधियों से बचाएंगे। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आप सबकी रक्षा हमेशा करेंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है प्रेरितों की किताब 5 अध्याय का 38 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा। आप लोग आशीषित होंगे। हर एक कमी घटी जरूरत आपकी पूरा होगी। प्रेरितों की किताब 5 अध्याय का 38। अतः इस मामले में भी मैं तुमसे कहता हूँ कि इन मनुष्यों से दूर रहो। साथियों, प्रभु कहता है, मैं तुमसे इस मामले में कहता हूँ कि इन मनुष्यों से दूर रहो और इनसे कोई मतलब न रखो, क्योंकि यदि यह योजना या कार्य मनुष्यों की ओर से है तो मिट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, वो लोग हैं जो परमेश्वर की, प्रभु जो कहता है साथियों, उनसे दूर रहो जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं और झूठ मूठ खूब बोलते हैं। साथियों, परमेश्वर जानता है कि कौन कितना झूठा है। और साथियों, जो परमेश्वर के आप जो सेवक हो, आप सब भी जानते हो कि ये कितने झूठे और कितने फौरीबी लोग। हालेलुया। इस वचन के अनुसार चले साथियों, इस वचन के अनुसार आप चलेंगे तो आपकी कोई बदनामी भी नहीं होगी। इस वचन के अनुसार आप चलेंगे तो कोई कांटा आपको नहीं लगेगा। कांटा लगेगा परंतु कांटा चूर चूर हो जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। साथियों, हमारे पुरुषों ने, परमेश्वर ने, पूर्वजों के परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिला उठाया और तुमने क्रूस पर उसे लटका कर मार डाला था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसी प्रकार जैसे यीशु के साथ में हुआ, साथियों, वैसे ही जो सेवक हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से दूर नहीं रहते हैं, जो मतलबी हैं उनसे दूर नहीं रहते हैं, तो वो लोग मिट जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि साथियों, मेरे भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि यह सब जो वचन बताया जा रहा है परमेश्वर की ओर से। जब परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें मिटा नहीं सकोगे। ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरी उस राय को आप मान लीजिए।
मेरे भाई और बहनों, जो मैं राय आपको दे रहा हूँ आप मान लीजिए। अगर मान लेंगे तो जितने मतलबी लोग हैं उनसे अपनी दूरी को बनाए रखेंगे, उनसे मतलब नहीं रखेंगे, तो आपके कार्य सब सफल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि आप यीशु के नाम के लिए अपमान सहने के योग्य तो ठहरे। साथियों, यीशु के नाम में आपको लोग अपमानित करेंगे। साथियों, आप अपमान सहने वाले बने साथियों, ताकि परमेश्वर की आशीष आपको मिले। परमेश्वर का वचन साथियों दिन प्रतिदिन पूरे संसार में फैल रहा है। दिन प्रतिदिन पूरे संसार में यीशु के चेलों की संख्या बढ़ रही है, यीशु के सेवकों की संख्या बढ़ रही है, परंतु साथियों सताव और विरोध बहुत हो रहा है। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा वैसे ही साथियों वह हो रहा है, और इन सब बातों की बहुत सी गवाहियाँ हैं। जैसे पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने अपनी आज्ञा का पालन करने वालों को दिया है। साथियों, अगर आप सब लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमेश्वर आप सबको पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। वो लोग हैं उनसे जो दूरी बनाए रखें। दिखावटी में तो प्रभु प्रभु हैं, परंतु वह लोग योग्य नहीं हैं, और उनसे दूरी को अपना बनाए रखें, उनसे कोई मतलब न रखें। साथियों, अगर दूरी नहीं बनाओगे, मतलब रखोगे, तो आप गड्ढे में स्वयं गिर जाओगे। आप बीमारी के बंधन में बंध जाओगे। बीमारी आपको चारों तरफ से घेर लेगी। आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आपका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। साथियों, मेरे भाई और बहन, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि जो कुछ करना चाहते हो उसे सोच समझ कर करो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर सोच समझ कर नहीं करोगे, जैसे यीशु को क्रूस पर लटका कर मार डाला गया था, वैसे भी आपके साथ में हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग परमेश्वर के कुटुंबी लोग, और परमेश्वर आप सबको बचाने वाला परमेश्वर है, आपको बचाएगा। हालेलुया। आइए साथियों, हम सब मिल करके प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह के समय प्रभु जी मैं आपके चरणों में फिर आता हूँ। हे प्रभु, आपने पूरी रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी और बच्चों को सुरक्षित रखा, हर एक बीमारी महामारी से बचाया। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं पूरी आशा पूरा विश्वास करता हूँ, जैसे रात भर आपने हमको सुरक्षित रखा, वैसे आप दिन भर सुरक्षित रखेंगे। हर एक महामारी से बचाएंगे, शैतान से बचाएंगे, दुश्मन विरोधी से बचाएंगे। इसके लिए प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। हे परमेश्वर, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ाइए परमेश्वर पिता, उन लोगों को छूइए जो लोग शैतान से ग्रसित हैं, जो शैतान से ग्रसित हैं। आज यीशु मसीह के नाम से शैतान से उनको छुटकारा मिल जाए। मैं उन लोगों को देखता हूँ KPSR नाम के लोग, जो कि शैतान के बंधन में बंधे हुए। KPRS JPL नाम के लोग, ये लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए। शैतान इनको पकड़ के रखा है। साथियों, एक हाथ सीने पर रखिए और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि शैतानों से आपको मुक्ति मिले। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, जिनका हाथ स्वर्ग की ओर उठा है, उन पर मैं प्रभु आपकी आशीष देता हूँ।
हर एक शैतानी बंधनों को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ देता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों को शैतानी बंधन से आज़ाद करता हूँ। हालेलुया। होला बाला बखंदा बराबा शिबला बखतरा बसाला बला रगवा हंदवा सबरवा खबरवा हंदरवा शतला तेरी आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों को शैतानी बंधन से आज़ाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं। मैं उन लोगों को देखता हूँ जो लोग बीमार हैं। बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनको सर दर्द है, अधकपारी दर्द है। साथियों, अपने सर पर एक हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता जिनका हाथ स्वर्ग की ओर उठा, उन पर मैं आपकी आशीष करता हूँ। सर दर्द, अधकपारी दर्द की बीमारी से उन लोगों को चंगाई की आशीष करता हूँ। यीशु तेरे नाम से मैं विलेज करता हूँ, वो लोग चंगे हो जाए। महिमा आपको देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके मुंह में छाले पड़े हैं। प्रभु जी, तेरे लहू को उनके जीभ और गलफन में लगाता हूँ। जो छाला है यीशु मसीह के नाम से सूख जाए। हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कुछ हमारे भाई बहन जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं, जिनके पेट में गोला बना हुआ है। साथियों, ये गोला को आप साधारण गोला ना समझें। परमेश्वर को मन्नत मानें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्राचीर को बुला करके प्रार्थना करवाएं, ताकि ये जो गैस गोला है इससे आपको छुटकारा मिल जाए, इससे आपको चंगाई मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता जिन लोगों ने प्रभु जी आपको मन्नत माना है और प्रभु जी प्राचीरों को बुलाकर प्रार्थना किया है और या इस प्रार्थना को सुना है, उसके गैस का गोला यीशु मसीह के नाम से, ये गैस के गोला से उसको चंगाई मिल जाए। गैस का गोला से उनके पेट से गायब हो जाए, वो लोग चंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना चैनल में वो लोग जुड़े हैं जिनको लकवा मार दिया है, पालिश की मारी हुई है। ऐसे लोग हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ते हैं तो आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है। लकवा पालिश के रोग से चंगाई और छुटकारे की आशीष होता है। जिनके छोटी बड़ी दुकान है, जिनकी दुकान की आशीष चली गई है, उनके छोटी बड़ी दुकानों पर मैं आशीष होता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, उन पर तेरी आशीष हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जो फर्जी मुकदमे में फंसे हुए हैं, या जिनके पास में संतान नहीं है, या जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, या कोई भी बीमारी से पीड़ित है। हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है तो यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए। महिमा आप देता हूँ, प्रार्थना को यीशु के नाम। आमीन।